आप सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय गणित का जो आपका मिडलाइन आकलन 2021-22 पेपर है, उसका पूरा पेपर संपूर्ण हल के साथ देखेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा, निम्न भिन्नों को चित्रों में प्रदर्शित करें। ठीक है, और आपको भिन्न मिलेगा 3/8। तो आपको इसे चित्र में प्रदर्शित करना है तो सिंपली आपको 8 खंड बना लेने हैं और 8 खंड इस चित्र में बने हुए हैं और इनमें 3 खंडों को भर देना है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा 3/8 का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 खंड भरे हैं और यहाँ पर 5 खंड खाली हैं। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 आएगा, वो रहेगा समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 अंश का हो तो सम्मुख कोण का मान रहेगा। तो सम्मुख कोण का मान जो रहेगा इसका वो 60 का दोगुना रहेगा। तो 60 का दोगुना कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, आपका दूसरे का उत्तर होगा 120 अंश। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया रहेगा रिक्त स्थान में x² - 25y x का वर्ग माइनस 25y का वर्ग बराबर x + 5y। और यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया है तो आपको खाली स्थान में भरना है x - 5y, क्योंकि यहाँ पर पहले आपका x + 5y आ गया है, तभी यहाँ पर हम x - 5y लिखेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है आपका x 1 - 3y का वर्ग कोष्टक बंद बराबर है। यहाँ पर आपके 2 खाली स्थान है जिन्हें हमने आंसर लिखा है। तो यहाँ पर आपने पहले खाली स्थान में आपका आंसर आएगा x माइनस आपका जो दूसरा खाली स्थान है, यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कितना? आपको लिखना है 3xy का वर्ग यानी कि y की घात 2। ठीक है, वर्ग यानी क्या होगा? आपकी y की घात 2। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न भी हो जाएगा हल। पांचवा क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो है, परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमेय संख्या यहाँ पर आपको दी है 3/2 और 13/17। आपको छात्रों इनका योगफल ज्ञात करना है। तो आप योगफल कैसे ज्ञात करोगे? योगफल यानी कि धन, योग यानी कि जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम इन दोनों नंबर, इन दोनों संख्याओं के मध्य में एक जोड़ना चिन्ह लगा देंगे और फिर जो 3 का या फिर हम 17 का गुणा 3 पे करेंगे। योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? इस वाली संख्या का गुणा करेंगे इस पे, यानी कि 17 का गुणा करेंगे 3 से और 13 का गुणा करेंगे 2 से। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 का गुणा 3 से और 13 का गुणा 2 से, और फिर जो नीचे नीचे हैं उन दोनों का गुणा, यानी 17 दूनी 34। तो यहाँ पर आपका जो आगे उत्तर आएगा वो हो जाएगा 17 3 51, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। फिर आपको जिसमें हल करोगे आप तो 77/34 आएगा, और फिर जब और आगे हल करोगे तो आएगा 2 सही 9/34। आपको ये सिंपली उतार देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6 रहेगा, व्यंजकों का मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर आपको 2 व्यंजक दिए गए हैं छात्रों। पहला व्यंजक है 6m² और 12ml की घात 3। ठीक है, x² का मतलब क्या? 6m की घात 2l और 12ml की घात 3। आपको सेम बिल्कुल पूरा का पूरा यही कहीं उतार देना है। तो 6 और 12 का महत्तम समावर्तक क्वेश्चन में 6 दिया है और m² और m का महत्तम समावर्तक है स्मॉल m। तब जो आपका l एवं l की घात 3 का महत्तम समावर्तक होगा वो l हो जाएगा, और 6ml एवं 12ml का जो महत्तम समावर्तक है वो भी आपका 6ml हो जाएगा। ये आपका उत्तर है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 7। सलमा ने एक महिला समिति से 625 रुपये मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। कौन सी मशीन? सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। ठीक है, तो सलमा एक महिला है जिसने महिला समिति से, ठीक है, सलमा नाम की एक औरत ने महिला समिति से 625 रुपये सिलाई मशीन खरीदने के लिए उधार लिए। यदि ब्याज की दर 8% हो और वार्षिक गणना की जाए तो 2 वर्ष बाद सलमा समिति को कितना रकम यानी कितने रुपए वापस करेगी? तो आपको सिंपली इसमें मूलधन ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, समय या मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें मूलधन दिया है 625, दर दी है 8% वार्षिक और समय है 2 वर्ष का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको मिश्र धन ज्ञात करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर मिश्र धन का सूत्र लगाना है। सूत्र होगा मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 और यहाँ पर आपको समय लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मूलधन कितना है, मतलब कि उसने कितना रुपए लिया, 625 रुपये लिया, तो मूलधन 625 लिख देंगे। फिर 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 प्लस दर कितनी है, तो यहाँ पर 8% की दर है। ठीक है, क्वेश्चन में भी देखो आप, तो क्वेश्चन में कितने की दर है, ब्याज की दर 8%, तो आपको यहाँ लिख देना है 8 और प्रतिशत यानी कि बटा में 100। और समय कितने का मिला हमें, समय मिला 2 वर्ष का, तो समय की जगह पर लिख देना है 2। फिर यहाँ पर जब हल करोगे तो 625 1 प्लस 8/100 यहाँ 2। तो देखो छात्रों, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है सूत्र की, हम ऐसे काट सकते हैं 8 और 100 को। तो 8 और 100 आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 गया, और 4 25 या 25 चौके 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/25। हम 4 से काट दिए 8 और 100 दोनों को। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आगे आएगा 625 1 प्लस 2/25 और यहाँ पर 2, और फिर आपको इस टाइप से लिख देना है। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 625 गुणित 27/25 गुणित 27/25। इससे हल कर दोगे तो ये तो आपका कट जाएगा। ठीक है, और आपका उत्तर आएगा 729। आपको इस टाइप से हल कर लेना है। ठीक है, अतः आपको लिख देना था 2 वर्ष बाद सलमा समिति को 729 रुपये वापस करेगी। 8वां क्वेश्चन है आपका, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो 27 दिन में मजदूर एक कार्य करते हैं, तो 15 दिनों में x मजदूर कार्य करेंगे, तो यह व्युत्क्रमानुपात होगा। तो माना मजदूरों की संख्या पहले 45 थी, अब x है, और दिनों की संख्या पहले 27 थी, अब 15 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है x1 y1, ठीक है, और x2 y2, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो 45 गुणित 27, ये है आपका x1, ये है y1, 45 गुणित 27, और ये आपको x2 y2 यानी कि x गुणित 15। तो आपका जो आंसर आएगा 45 गुणित 27/15। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 से काटोगे, 5 × 3 = 15, और 5 नाम 45 और 9 × 3 = 27। तो कितना जाएगा आपका 27 गुणित 3 यानी कि 81 मजदूर। आपको सिंपली इस टाइप से कर लेना है। इसके बाद आपका 9वां जो क्वेश्चन है वो है, मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें पता नहीं है मनीषा की माँ की आयु कितनी है और मनीषा की आयु कितनी है, बस इतना पता है कि दुगनी तिगुनी हो जाती है। तो हम मान लेंगे गणित की भाषा में, क्या माना मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी माँ की आयु कितनी है, उसकी माँ की आयु मनीषा की आयु की तिगुनी है, तो x का 3 गुना कर देंगे यानी कि 3x वर्ष है। ठीक है, फिर हमसे बोला है 4 वर्ष बाद माँ की आयु और मनीषा की आयु से 2.5 गुना हो जाती है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु 2.5 गुना हो जाती है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम लिखते हैं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी भी आयु उसमें 4 और जोड़ देते हैं। मनीषा की आयु 4 थी तो x थी, तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा x + 4 वर्ष। और 4 वर्ष बाद मनीषा की माँ की आयु, तो वो कितनी थी पहले, उसकी आयु 3x। अब 4 वर्ष बात करनी है तो हम कितना लिख देंगे +4 वर्ष। फिर आप जब आंसर करोगे तो यहाँ पर आपकी उसकी माँ की आयु कितनी है 3x + 4, और यहाँ पर जो हम उसकी आयु लिखेंगे तो कितनी गुना हो जाती है 2.5 गुना। ठीक है, हमने पढ़ा ना 2.5 गुना हो जाती है, तो यहाँ लिखोगे 2.5x + 4। 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 हो जाएगा। फिर ये 2 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक में 3x + 4 बराबर 5x + 4। तो यहाँ पर इसका गुणा होगा, आपको पता है, तो 3 दूनी 6, x का x और 4 दूनी 8, तो 6x + 8, और यहाँ पर भी गुना हो जाएगा, तो 5 गुणित x 5x और 5 चौके 20। फिर आपका जो x वाली संख्या है वो एक से हटाएंगी और जो बिना x वाली हैं वो एक से हटाएंगी। तो यहाँ पर 6x है और यहाँ पर जो 5x है वो उससे हटाएगा, तो यहाँ पर धन का है, पक्षांतर होगा तो ऋण का हो जाएगा 6x - 5x, और यहाँ पर 20 है, यहाँ पर प्लस का 8 है, यहाँ आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 6x से 5x जाएंगे तो कितने बचेगा 1, यानी 1 को हम लिखते नहीं हैं, लिख देंगे x, और 20 में से 8 जाएंगे कितने बचेगा, 20 में से 8 जाएंगे बचेगा 12, यानी कि 12। तो अब कितने आया x बराबर 12, और x क्या था, x था हमारा मनीषा की वर्तमान आयु,
मतलब कि मनीषा की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष। अतः आप लिखोगे अतः मनीषा की वर्तमान आयु x बराबर 12 वर्ष और मनीषा की माँ की जो आयु है 3 गुनी है, तो 12 गुणे 3 या 36 वर्ष, मतलब कि 12 गुणे 3 यानी कि 36 वर्ष आपको लिख देना है। ठीक है। इसके बाद छात्रों आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन ही आने हैं, तो वो है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले माना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश है और चारों कोण कैसे हैं, x अंश है, 2x अंश है, 3x अंश है और 4x अंश है। तो इनको जब आप जोड़ोगे, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 अंश है, तो यहाँ पर आपको चारों कोण लिख देने हैं और उनका जो योग लिखना है 360 अंश। ठीक है। फिर जब आप चारों कोण को जोड़ोगे तो x 2x 3x और 4x, तो 4 3 7 8 9 और 1 10, आपकी हो जाएंगे कुल 10x। ठीक है। आएगा आपका 10x बराबर 360 अंश। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो x यही रहेगा और 10 निकल के भाग करेगा, तो 360 बटे 10 हो जाएगा। 360 में 10 का भाग 360 से करोगे तो 10 36 में गुणा करोगे तो 10 का 36 में पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा 36। ठीक है। तो जीरो कट जाएगा 0 से और 36 बटे 36, तो आपका जो पहला कोण होगा हो जाएगा 36 अंश का। ठीक है। क्योंकि 36 गुणा 1 करेंगे तो 36 एकम 36 ही होता है, x का मान 1 लेके। फिर 2x है तो x का मान है 36 और 2, तो 2 का गुणा कर दोगे तो 72 आएगा। फिर x का मान है 36, यहाँ पर 3 है 3x, तो 3 से गुणा करोगे तो 108 आएगा। और यहाँ पर x का मान 4 है, सॉरी x का मान 36 है और 4 जो है आपका क्या है 4x, तो आपको x में 4 का गुणा करना है, यानी 36 में 4 का गुणा करना है, तो आएगा आपको 144 अंश। तो आपको लिख देना है स्टेप से अतः करके। तो छात्रों आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर भी हो चुके। अतः आपको अभी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी के सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।